दोस्तों, एक 4 साल के बच्चे की अद्भुत गवाही जो आपको स्वर्ग एक वास्तविक जगह है मानने पर मजबूर कर देगी। अगर आप एक मसीही हैं तो भी इस गवाही के द्वारा आप जानेंगे कि हमारा असली घर यहाँ धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में है। जय मसीह के दोस्तों, हम बाइबल में पढ़ते हैं यीशु मसीह ने स्वर्ग का पिता के घर का बार बार जिक्र किया। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत में कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आज की यह कहानी एक 4 वर्षीय बच्चे कुल्टन बर्पो की है, जिसने 2003 में एक ऐसी घटना का अनुभव किया जिसने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे विश्व के लाखों लोगों के दिल को छू लिया। यह कहानी न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि यह स्वर्ग और परमेश्वर की वास्तविकता का प्रमाण भी देता है। तो मेरे प्रियो, हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारी भी आशा यही है कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा उठ जाएगा तो हम अपने पिता अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। आज की यह कहानी हमें अनुभव करवाएगी कि सच में स्वर्ग वास्तविक है और स्वर्ग में हमारे लिए रहने के लिए स्थान भी है। हालेलुया। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कुल्टन बर्पो अमेरिका के नेब्रास्का राज्य में अपने माता पिता टॉड और सोंजा बर्पो के साथ रहता था। उसके पिता एक चर्च के पादरी थे, उसकी माँ एक गृहिणी थी। कुल्टन अपने माता पिता के साथ एक साधारण और खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन 2003 में उनके जीवन में अचानक एक बड़ा संकट आ गया। बच्चे कुल्टन को पेट में असहनीय दर्द होने लगा। शुरू में डॉक्टरों ने इसे सिर्फ फ्लू समझा, लेकिन जैसे ही उसकी हालत बिगड़ने लगी, डॉक्टरों ने पता लगाया कि उसका अपेंडिक्स फट चुका था। यह स्थिति उसके जीवित रहने के लिए बहुत खतरनाक थी। डॉक्टरों ने तुरंत आपातकालीन सर्जरी की सिफारिश की। कुल्टन का परिवार बेहद तनाव में था। उसकी माँ सोंजा लगातार रो रही थी और उसके पिता टॉड लगातार प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने अपने चर्च के सदस्यों और दोस्तों से भी प्रार्थना करने की अपील की। उस समय पूरा माहौल चिंता और डर से भरा हुआ था। सर्जरी के दौरान कुल्टन की हालत बहुत नाजुक हो गई। डॉक्टर भी असमंजस में थे कि वह जीवित रहेगा या नहीं, लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जो सभी के लिए अविश्वसनीय था। बाद में जब कुल्टन स्वस्थ हुआ तो उसने अपने माता पिता को बताया कि सर्जरी के दौरान उसका शरीर अस्पताल में था, लेकिन उसकी आत्मा स्वर्ग में गई थी। कुल्टन ने बताया, स्वर्ग बहुत ही सुंदर और चमकदार था। वहां चारों ओर अद्भुत रंग और प्रकाश था। उसने कहा, उसने स्वर्गदूतों को देखा जो सुंदर गाने गा रहे थे। उसने यीशु मसीह को देखा जिन्होंने उसे गले लगाया और उससे कहा, कुल्टन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यीशु ने कुल्टन को बताया कि वह खास है और उसका उद्देश्य अभी पृथ्वी पर पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसे वापस जाना होगा। कुल्टन ने अपने अनुभव में यह भी बताया कि उसने स्वर्ग में अपने दादा पोप से भी मुलाकात की। उसके दादा की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। जब कुल्टन ने अपने माता पिता को यह बातें बताई तो उन्होंने सोचा कि वह शायद यह कहानी बना रहा है, लेकिन फिर कुल्टन ने अपने दादा की ऐसी बात बताई जो उसने कभी सुनी भी नहीं थी। उसने अपने दादा को एक जवान आदमी के रूप में वर्णित किया, जबकि उसने उनकी कोई तस्वीर नहीं देखी थी। इसके अलावा कुल्टन ने अपनी एक अनजानी बहन से भी मुलाकात की। कुल्टन ने खेलते खेलते अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी एक बड़ी बहन भी है ना जो आपके गर्भ में गुजर गई थी। और इतना सुनते ही कुल्टन की माँ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। टॉड, क्या तुमने उसे बताया है? नहीं डियर, मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं बताया। मम्मी, वो ठीक है। परमेश्वर पिता ने उसे गोद ले लिया है। अब वो जीसस पापा के साथ स्वर्ग में रहती है। तुम्हारा मतलब है यीशु पापा ने उसे गोद ले लिया है? नहीं मम्मी, उसके पिता ने उसे गोद लिया है। और 4 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसके माता पिता सन्न रह गए। उसने बताया कि उसकी एक बहन थी जो कभी जन्म नहीं ले सकी और माँ के गर्भ में ही गुजर गई थी।
उसकी माँ सोंजा यह सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने कुल्टन को उस गर्भपात के बारे में कभी नहीं बताया था। कुल्टन ने कहा कि उसकी बहन ने स्वर्ग में उसे गले लगाया और उसे कहा कि वह उससे प्रेम करती है। कुल्टन ने यीशु के बारे में भी कई बात बताई। उसने कहा यीशु ने सफेद वस्त्र पहने थे और उनके चारों ओर अद्भुत प्रकाश था। उनके हाथ और पैरों पर क्रूस पर कील ठोकने के निशान थे। कुल्टन ने यह भी कहा कि उसने परमेश्वर को भी देखा जो बहुत बड़े और महान थे। उसने बताया कि स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन अद्भुत था और उसके चारों ओर स्वर्गदूत थे। कुल्टन ने अपने माता पिता को यह भी बताया कि यीशु ने उसे पृथ्वी पर वापस भेजा क्योंकि उसका समय अभी समाप्त नहीं हुआ था। यीशु ने उससे कहा कि उसे पृथ्वी पर कई अच्छे काम करने हैं। कुल्टन ने स्वर्ग में परमेश्वर के महान योद्धा माइकल स्वर्गदूत को भी देखा, जिसके हाथ में एक जलती हुई तलवार थी। वाओ, इतनी बड़ी तलवार! एक मुझे भी मिल सकती है क्या? नो। कुल्टन ने यह भी बताया परमेश्वर के सबसे निकट एक स्वर्गदूत रहता है जिसका नाम जिब्राइल है और वह बहुत खुश रहता है और बहुत स्माइल करता है। कुल्टन ने स्वर्ग के बारे में जो बातें बताई वे बाइबल में दी गई बातों से मेल खाती थी। उसने बताया कि स्वर्ग में सभी खुशहाल और युवा दिखते हैं और वहां कोई दर्द या दुख नहीं होता। कुल्टन के अनुभव ने उसके माता पिता को इतना प्रभावित किया कि उसके पिता टॉड बर्पो ने हेवन इज फॉर रियल नाम की एक किताब लिखी। यह किताब कुल्टन के स्वर्गीय अनुभव और उसके परिवार पर पड़े प्रभाव के बारे में थी। यह किताब 2010 में प्रकाशित हुई और तुरंत बेस्ट सेलर बन गई। 2014 में इस पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसने दुनिया भर में लोगों को प्रेरित किया। कुल्टन बर्पो की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर का प्रेम अनंत और अद्भुत है, प्रार्थना में शक्ति है। यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग तैयार किया है। यह कहानी केवल एक बच्चे के अनुभव की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की प्रेरणा है जो परमेश्वर और स्वर्ग में विश्वास रखता है। दोस्तों, कुल्टन बर्पो की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में हमारा विश्वास और प्रार्थना हमें परमेश्वर से जोड़ते हैं। स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है और वहां हमारा सच्चा घर है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम ऐसी और स्वर्ग और नरक की गवाहियां लेकर आने वाले हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत ताज से आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।